पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाए। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर एक राज्य की देवनारायण कन्या महाविद्यालय की छात्रा है प्रिया खटाना। प्रिया ने अंतर महाविद्यालय भाला फेंक प्रतियोगिता में अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। जैसा मैंने आपको शुरू में बोल के बताया है कि अगर पत्थर को तरीके से तराशा जाए तो वो भी मूर्ति के रूप में तब्दील हो सकता है। इस बेटी को तराशा है इसके महाविद्यालय ने, इसकी अपनी क्षमताओं ने कि इसने किन परिस्थितियों में इस प्रतियोगिता में भाग लिया, इसे कौन सा स्थान मिला। सीधे जुड़िए प्रिया खटाना से। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम प्रिया खटाना है। मैं गांव चकनावली की हूँ और मेरे पिता का नाम सुरेश चंद्र खटाना है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बीए सेकंड ईयर में सर। बीए सेकंड ईयर में। तो ये जो अंतर महाविद्यालय स्तर की जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं, कहाँ आयोजन हुआ है इसका? इसका GIMT कॉलेज भरतपुर में हुआ। GIMT कॉलेज भरतपुर में। हाँ। तो भाला फेंक की जो प्रतियोगिता है, ये भाला फेंकने की शुरुआत आपने कब से की? मैंने 2 दिन पहले से की, टूर्नामेंट से 2 दिन पहले से की। प्रतियोगिता से केवल 2 दिन पहले? यस सर। अपने महाविद्यालय में ही? हाँ सर। अच्छा, तो 2 दिन में इतनी सफलता कैसे अर्जित की? सर डब्ल्यू सर ने सिखाया कुछ, तो भरत मीना सर ने, और कुछ मैंने घर की मेरे पापा ने सिखाया। घर पर भी अभ्यास किया? हाँ, 2 दिन किया था बस। अच्छा, वहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेने कितनी छात्राएं आई थी? वहाँ 50 आई थी। हाँ, कम से कम 50। अच्छा। हाँ। कितने राउंड चली प्रतियोगिता? 3 राउंड में। 3 राउंड में। सर। तो तीनों राउंड में तुम प्रथम रही या कहीं प्लस माइनस रहा? नहीं, तीनों राउंड में प्रथम रही। लगातार? हाँ, लगातार। इस प्रतियोगिता के लिए व्यक्ति जो भाग लेने वाला है, उसके अंदर शारीरिक क्षमता कितनी होनी चाहिए? सर कम से कम शारीरिक क्षमता अधिक होनी चाहिए, जिससे कि उसका बल भाले की ओर तरफ जाए। कम से कम शक्ति होनी चाहिए, जिससे कि उसमें जोर लगा सके और ज्यादा दूर तक फेंक सके। शारीरिक ताकत होगी तभी उसको वो फेंक पाएगा। यस सर। अच्छा, महाविद्यालय का कितना योगदान है, कितना सहयोग किया महाविद्यालय ने? सर महाविद्यालय ने किया सहयोग, तो क्योंकि भाला भी उनका ही था और प्रैक्टिस भी उन्होंने कराई, संसाधन भी उन्होंने उपलब्ध कराए। क्योंकि मैं सुबह की आती थी और 5 बजे जाती थी इस कॉलेज। सुबह आना और शाम को 5 बजे जाना। और प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान क्या कोई डर भी महसूस हुआ? नहीं सर, रत्ती भर भी डर महसूस नहीं हुआ। ये मेडल जो आपके गले में पड़े हुए हैं, ये जब प्रतियोगिता के समापन पर पहनाए गए, कैसा अनुभव हुआ? सर बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, और मुझे अपने खुद पर गर्व हुआ और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन हुआ, माँ बाप का, महाविद्यालय का, पूरे इलाके का नाम तुमने रोशन किया है। अब अगली प्रतियोगिता के लिए कहाँ जाना है? सर अभी से बताया नहीं, अभी तय नहीं हुआ है। पर उड़ीसा भुवनेश्वर की बोल रहे थे वो। उड़ीसा भुवनेश्वर में भी ये प्रतियोगिता आयोजित हो सकती है। ऐसी छात्राएं जो संकोच करती हैं, दूसरे प्रकार पढ़ाई के अलावा जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, खेल प्रतियोगिताएं हुई, उनसे तुम क्या कहना चाहोगी? उनसे मैं तो यही कहना चाहिए सभी को भाग लेना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं भी अभी कुछ दिन पहले हरियाणा तक गई थी NSS में। यहाँ से पहले भरतपुर गई थी, फिर हरियाणा तक गई थी। सभी को भाग लेना चाहिए, जिसमें कि सभी कॉलेज का, सभी तरह का अनुभव जो है वो व्यक्ति को तभी मिल पाता है। किताबें पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। हाँ, सभी में मतलब सभी खेलों में रुचि रखनी चाहिए, पढ़ाई में भी, घर के काम में भी और खेलों में भी, सब चीज में। ये सब चीजों में रुचि आप रखेंगे तो आपका सर्वांगीण विकास, एक शब्द है सर्वांगीण विकास, सभी क्षेत्रों में विकास तब हो पाएगा जब आप सभी चीजों में रुचि रखेंगी, नॉलेज होगी, जानकारी होगी। और आप आगे चल करके क्या कुछ करना चाहती हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से, या कोई दूसरी भी आपकी अभिरुचि है? अभिरुचि तो ये है कि मैं आर्मी में लगना चाहती हूँ, मतलब पुलिस में कुछ भी हो, जिसकी पहले तो ये सोचूंगी कि मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, जो किसी भी तरीका की मुझे नौकरी मिले और जिससे मैं घर का नाम रोशन करूँ, और इससे क्या थोड़ा बहुत नंबर मिल जाएंगे, और तो कुछ नहीं, स्टेट वगैरह पे जाके नेशनल पे। हाँ हाँ, जो प्रमाण पत्र होते हैं उनका भी महत्व होता है। और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें खिलाड़ियों को तवज्जो भी दी जाती है। और कोई बात जो आप दूसरे लोगों से कहना चाहती हैं? दूसरों लोगों से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। जो भी प्रतियोगिताएं कॉलेज में, महाविद्यालय में हो रही हैं, जो भी फंक्शन प्रोग्राम होते हैं, सब में, जिससे कि झिझक खुलती है और यहाँ से आगे जाने की हिम्मत भी बढ़ती है। ऐसे अभिभावक जो बेटियों को पढ़ाने में और उन्हें
घर से बाहर भेजने में संकोच करते हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे माँ बाप भी पहले नहीं भेजना चाहते थे, पर अब खूब भेजते हैं मेरे माँ बाप तो, और सभी को भेजना चाहिए क्योंकि बेटियां अपने घर का नाम रोशन करती हैं। बेटी एक घर की नहीं, दो घरों का दीपक होती हैं। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ठीक है।